नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आप जानते हैं कि झारखंड के कई वीर सपूतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम सांस तक विद्रोह की ज्वाला सुलगाए रखी। हम उन सभी वीरों का सम्मान करते हुए तिलका मांझी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आपसे साझा कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया। आगे बढ़ने से पहले चंद लाइनें आपके हौसलों के लिए। ऐ सोते हुए परिंदे तू अपने पर को समझ, ऐ सोते हुए परिंदे तू अपने पर को समझ, तू बाज है भर ऊंची उड़ान, अपने आप को कमजोर न समझ, अपने आप को कमजोर न समझ। अब आगे। संथाल जाति के तिलका मांझी एक योग्य वक्ता और कुशल तीरंदाज थे। वे जिस कार्य को करने की ठान लेते उसे पूरा करके ही सांस लेते थे। उनका जन्म स्वतंत्र वातावरण में हुआ था, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय थी। जब अंग्रेजों ने सन 1767 ईस्वी में झारखंड में अपने पांव रखे थे, तब 17 वर्ष के इस किशोर की दूरदृष्टि ने यह भांप लिया था कि पहले से राजाओं, नवाबों और जमींदारों के शोषण एवं अत्याचारों से पीड़ित झारखंड अब एक नई मुसीबत के हाथों में जा रहा है। इसलिए उन्होंने देश में चल रही अंग्रेजों की अनीतिकारी शोषण व्यवस्था और फूट डालो राज करो की सूचना लोगों तक पहुंचाकर उन्हें संगठित करना शुरू कर दिया। जब एक दल तैयार हो गया तो तिलका मांझी ने इन विदेशी शासकों के खिलाफ भागलपुर के वनचरी जोर से, कहाँ से? भागलपुर के वनचरी जोर से 1783 ईस्वी से विद्रोह की शुरुआत कर दी, जिस विद्रोह को बाद में तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। साल के पत्तों अर्थात जो वर्तमान में झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, जिसे हम एक अन्य नाम सखुआ के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड जब राजमहल क्षेत्र का अधीक्षक बनकर आया तो उसने फूट डालने का काम शुरू कर दिया। उसने 9 महीनों के अंदर 40 पहाड़ी गांवों के सरदारों को अपने झांसे में लेकर उन्हें सभी प्रकार के करों से मुक्त कर दिया। इससे तिलका मांझी घबराए नहीं, बल्कि इस पक्षपात को अपने हक में प्रयोग करके लोगों में विश्वास जगाया, क्योंकि अन्य जातियों को तो कर देना ही पड़ता था। अब केवल संथाल ही नहीं बल्कि अन्य जनजातियों के लोग भी तिलका मांझी के साथ आ खड़े हुए। इस संगठन ने कर की ऐसी दोहरी नीति का विरोध करने हेतु बल का भी प्रयोग किया। इस संगठन की सक्रियता और तिलका मांझी की लोकप्रियता से अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो गए। क्लीवलैंड ने एक सचल दल की सहायता से तिलका मांझी को पकड़ने का अभियान चलाया। 13 जनवरी 1784 को मौका देखकर तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला। अंग्रेजों के लिए यह बड़ा आघात था। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी आयरकुट द्वारा बड़े पैमाने पर तिलका मांझी और उनके साथियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई, लेकिन तिलका मांझी उनके हाथ नहीं आए। तिलका मांझी के छापामार हमलों अर्थात गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को बहुत हानि उठानी पड़ रही थी। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। अंततः अंग्रेजों ने पहाड़िया सरदार जौराह के सहयोग से धोखे से तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में पकड़ लिया और 1785 ईस्वी में ही उन्हें भागलपुर में, कहाँ पे? भागलपुर में बरगद के एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। इस स्थान को उनकी याद में, किनकी याद में? तिलका मांझी की याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी झारखंड के पहले ऐसे शहीद हैं जिन्हें अंग्रेजी सरकार का विरोध करने पर फांसी दी गई।
अर्थात झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी हैं। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।